नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवलंकार पे। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा का पंचम भाव में आना। देखिए, कुंडली के अंदर सभी भावों का कोई ना कोई कारतत्व तो ज़रूर होता है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा का पंचम भाव में विराजमान होना। मैं 5 अंक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपकी कुंडली में जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ से आप काउंट करेंगे तो कुंडली का जहाँ पे 5वां भाव आएगा वहाँ पे चंद्रमा का बैठा होना, अब ये आपके जीवन में कैसे रिजल्ट देता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ किसी भी ग्रह के बारे में जानना हो तो उस ग्रह की जो डिग्रीज हैं, अंश, उसको सबसे पहले समझें। यानी कि अगर किसी भी ग्रह की डिग्रीज 10 से 20 डिग्री है तो वो अपने सबसे अच्छे परिणाम हमें देता है। आज चंद्रमा की डिग्री के बारे में आप समझें कि चंद्रमा की डिग्री कम से कम 10 से अगर अधिक है तो ये अच्छे परिणाम आपको देगा। अब पंचम भाव में चंद्रमा का आना, इसको समझें। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारे जो पास्ट है, यानी कि जो हमारे पिछले जो कर्माज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पूर्वजों का भाव भी है। पंचम शिक्षा भी है तो पंचम हमारा पेट भी है। ये हमारे प्यार का भी भाव है, यानी लव अफेयर का भी भाव है कि लव अफेयर आपके जीवन में कितना ज़्यादा बलशाली होगा और कितना ज़्यादा वीक होगा। धोखा मिलना, परेशानियां होना, ये सब कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। तो यानी पंचम भाव हमारे जीवन में एक गहरा रोल अदा करता है। अब चंद्रमा हमारी मन स्थिति, हमारे जो विचार हैं, हमारी चंचलता, ये सब चंद्रमा है। शरीर का जो तरल है यानी पानी, ये भी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का कुंडली के पंचम भाव में आना तो ये कैसा रिजल्ट देगा? चंद्रमा पहले ही जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर मन स्थिति, हमारे जीवन के अंदर हमें आर्टिस्ट, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होना जो किसी और में नहीं, बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ आना, माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या माता के बहुत सारे गुण, ये चंद्रमा को पंचम भाव में रिप्रेजेंट करता है। यानी बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना। जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ पे इनकी सोच शुरू होती है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड होना, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होना और कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रेडिक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रहों की पोजीशंस यहाँ पर दृष्टियाँ डालेंगी। पंचम भाव में चंद्रमा की पोजीशन कई बार जीवन में मैंने देखा है कि ऐसे जातक या जातिका ऐसे प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हैं कि जहाँ से उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कहूँ तो गलत डिसीजन का लेना, बार बार गलत डिसीजन का लेना। जैसे आपको किसी एक व्यक्ति से धोखा मिला, आपने कुछ समय बाद फिर उसको माफ़ कर दिया, तो ऐसी ही चीज़ों के अंदर उलझे रहना, ये स्थिति को भी दर्शाता है। अब इसके साथ साथ मदर के काफ़ी सारे गुण आपके अंदर आना, लेकिन वहीं मदर को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हर समय तंग करना। पंचम भाव का चंद्रमा यह अक्सर चीज़ों को पैदा करता है। दोस्तों, ये और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने ग्रह भी आपके चंद्रमा को देख रहे हैं। इस चीज़ को भी आप समझिएगा। 2 या 2 से अधिक ग्रह, 3 या 3 से अधिक ग्रह, 4 या 4 से अधिक ग्रह अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को देखता है तो ये थोड़ा सा चीज़ों को बदलाव ज़रूर करता है। यानी ये अपने जो चंद्रमा के आपको प्रभाव मिलने वाले हैं उसमें बदलाव ज़रूर करता है। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य केवल आपको ये समझाना है कि ऐसे लोगों को आंखें बंद करके कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना है। और बात आती है प्रेम प्रसंगों की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के किसी भी व्यक्ति से, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पहले उसको अच्छी तरीके से जज करें, समय लें, तब जाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। करियर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड या आर्टिस्ट जो बच्चे होते हैं वो पंचम भाव के चंद्रमा से देखे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर केतु कहीं आसपास है या केतु की दृष्टि में अगर चंद्रमा है तो ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के काम को फॉलो नहीं करते, यानी वो अपना ही नया कुछ काम इन्वेंट करेंगे। और ये जो फील्ड इनकी जाती है कहीं ना कहीं, जैसे इंजीनियर्स, आईटी विभाग के लोग होते हैं, उस तरफ लेके जाती है।
मंगल अगर बहुत ज़्यादा बलशाली है तो डॉक्टरी फील्ड में ही लेके जाता है। और वहीं अगर सूर्य भी अगर साथ में युति करता है या सूर्य की दृष्टि में अगर चंद्रमा आता है तो ऐसे बच्चे बहुत ही नामी ग्रामी जो डॉक्टर्स होते हैं उस लेवल पे लेके जाता है। देखिए पर्टिकुलर सबकी कुंडली के अंदर जो है ग्रहों की पोजीशन अलग होती है, इसीलिए प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। मेरा उद्देश्य केवल चंद्रमा पंचम भाव में बताना था आपको, और मेरा जो उद्देश्य है मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझाई हैं। आपके लिए बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इस भाव का जो फल है उसको पूर्ण रूप से पाने के लिए सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि आप अंधों का आश्रम ढूंढें। अंधों के आश्रम में जाके आप किताबें आप वहाँ पे दान कर सकते हैं, जो उनकी पढ़ने वाली किताबें होती हैं, उनको वस्त्र आप दान कर सकते हो। ये आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। जो मन के अंदर अगर चंद्रमा पीड़ित है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको बैलेंस करेगा। और हमेशा अपनी मदर की बात को सुने, उन्हें कभी भी आप शब्द ना बोलें, सदैव उनकी बातों को सुने, समझे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। पंचम भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर अगर आप सही तरीके से चलते हैं और सही दशाएं आपको मिल जाती हैं तो ये किसी राजयोग से कम नहीं है। ये बहुत प्रबल राजयोग होता है। ऐसे बच्चे अपने ही दम पे बहुत नाम, बहुत तरक्की करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पंचम भाव, क्योंकि ये त्रिकोण का भी भाव है। और आपने सुना होगा कि केंद्र त्रिकोण या त्रिकोण ये ऐसे भाव होते हैं जो अति शुभ होते हैं। तो इसीलिए अपनी कुंडली का एक बार आप विश्लेषण करवाएं और ये देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में विराजमान है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि किसी की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में है और वो गलत डायरेक्शन या गलत संगति की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई टीनेजर है, तो उन्हें वीडियो आप अवश्य दिखाएं। नमस्कार।